गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने भूगोल में पढ़ा था कि पृथ्वी पर 4 प्रकार के परिमंडल पाए जाते हैं। जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सूर्य की घातक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी के जीवधारियों को बचाता है। यह पृथ्वी पर जीवन हेतु अनुकूल तापमान बनाए रखता है। यह वायुमंडल ध्वनि तरंगों का माध्यम है और जीवन को बनाए रखने हेतु सभी प्राणदायिनी गैसें वायुमंडल में विद्यमान है। इसलिए वायुमंडल जीवधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल जो है वो अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन गैस 21% और 1% में अन्य गैसें आती हैं, जैसे रियोन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन आदि। वायुमंडल की संरचना। तापमान की विभिन्नता और तापक्रम की परिवर्तन की दर के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल की ऊंचाई 1200 से 1500 मीटर ऊपर तक है। सभी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, तूफान, बादल आदि, सभी इसी मंडल में घटित होती हैं। इसी परत में जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। इसी परत में सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं वह इसी वायुमंडल में रहते हैं। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी परिवर्तन आता जाता है। इसमें ऊंचाई के ऊपर साथ जाने के साथ साथ तापमान घटने लग जाता है, जिसकी दर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होती है। सारी वर्षा वाले मेघ सब इसी मंडल में ही पाए जाते हैं। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल के ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान समान बना रहता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। समताप मंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिसके कारण इस मंडल में तापमान बढ़ जाता है और इसमें ऊपर जाने की ओर तापमान बढ़ने लगता है। मध्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा मंडल, थर्मोस्फीयर। इस मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक विस्तृत है। ऊष्मा मंडल में आयन परत पाई जाती है और धरती से जाने वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी मंडल द्वारा ही होता है। सबसे अंतिम परत है वायुमंडल की बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे भारी परत है। इसकी ऊंचाई अनिश्चित है, इसका कोई अनुमान नहीं है। फिर भी कुछ विद्वानों के अनुसार इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है या उससे अधिक। इस मंडल के निचले भागों में हीलियम गैस और ऊपरी भागों में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। इस मंडल में 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आदि के माध्यम से संवेदी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है और इसके ऊपर 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जिसमें तापमान की घटने बढ़ने की दर सभी मंडलों में अलग अलग है। थैंक यू।